आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC पीजीटी भर्ती से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। आप सभी को याद ही होगा कि अभी पीछे कुछ दिन पहले मार्च और अप्रैल में पीजीटी भर्ती पर कोर्ट केस हुआ था और इसकी जो हीयरिंग डेट दी गई थी वो दी गई थी सितंबर 2023। ये कोर्ट केस की जो हीयरिंग डेट थी ये बहुत लंबी डेट थी। तो उससे पहले HPSC कोर्ट में जाती है और जज साहब के सामने एक रिक्वेस्ट करती है, गुहार लगाती है कि सर स्कूलों के अंदर, जो स्कूल हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर स्टाफ की भारी कमी है, इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और जो पीजीटी की भर्ती में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनके साथ भी एक समस्या जुड़ी हुई है और वो है ओवर एज की समस्या और एस्टेट वैलिडिटी की समस्या। तो इनके कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है और जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनका भी करियर इससे प्रभावित हो रहा है और वो हजारों ऐसे युवा हैं जिनका इस भर्ती से करियर जुड़ा हुआ है। और अगर इतनी लंबी डेट दी जाती है तो ये बहुत लंबा समय लगेगा और हमें स्कूलों के अंदर जल्दी स्टाफ मुहैया करवाना है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट HPSC करती है कि हमें इस कोर्ट केस की हीयरिंग जो डेट है उसको जल्दी कर दिया जाए और अर्ली हीयरिंग डेट दे दी जाए। तो कोर्ट भी इस बात को समझती है कि स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी है तो शिक्षा प्रभावित हो रही है और ओवर एज और एस्टेट की जो वैलिडिटी की समस्या वो भी युवाओं के साथ घट रही है। तो उस सब बातों को देख करके सोच करके कोर्ट ने अर्ली हियरिंग कोर्ट एक डेट दे देती है और वो होती है 11 मई। और 11 मई के अंदर इसका फैसला भी आ जाता है, केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि HPSC की तरफ से जो AG साहब थे वो कहते हैं कि हाँ HPSC से कुछ गलतियां हुई हैं और कोर्ट केस के जजमेंट के अंदर ये लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थियों के सभी मुद्दे, जितने भी अभ्यर्थियों के मुद्दे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उनको कंसीडर करते हुए एक नई फ्रेश एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द HPSC के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो ऐसा कोर्ट केस का जजमेंट जो था आप सबने देखा था, उसमें ये चीजें लिखी हुई थी कि अभ्यर्थियों के मुद्दों को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन 11 मई की ये बात है और भर्ती विड्रॉ कर ली जाती है। 11 मई के बाद भर्ती विड्रॉ हो गई थी लेकिन मई पूरा बीत जाती है, जून पूरा जाने वाला है लेकिन अभी तक पीजीटी की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। लेकिन दैनिक सवेरा एक न्यूज़पेपर है, स्थानीय अखबार ये है और उसमें जो खबरें छपती है वो लगभग सारी की सारी खबरें सच ही होती हैं। तो उसमें लिखा हुआ आज आता है कि HPSC पीजीटी की भर्ती पूरा करने जा रहा है और इसका जो पहला एग्जाम है वो अगस्त में ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा और उसके बाद दिसंबर में इसका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा और 31 मार्च तक ये भर्ती पूरी कर दी जाएगी। तो इसमें बड़ी सोचने की बात है कि HPSC एक बात को लेकर के कोर्ट गई थी कि अध्यापकों की कमी है और बहुत जल्द उन्होंने इस भर्ती को पूरा करना है। और अब जो अखबार में आया हुआ है वो आया हुआ है कि 31 मार्च यानी कि 1 साल का समय अभी और लगना है इस भर्ती में, लगभग 1 साल का समय मैं कहूँगा। और अगर HPSC खुद अपने मुंह से कह रहा है कि 1 साल का समय लगेगा तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 1 से 1.5 साल का समय इस भर्ती को पूरा होने में लगेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा समय हो जाता है, लंबा एक समय हो जाता है। जबकि HPSC कोर्ट में ये कह के आई थी कि अध्यापकों की कमी और बहुत जल्द उसने इस भर्ती को पूरा करना है। साथ ही कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ था कि अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो जो मुद्दे थे अभ्यर्थियों के वो कोर्ट केस इसीलिए हुआ था कि अभ्यर्थी चाहते थे कि 19 वाला पैटर्न उनका हो, जो HPSC की भर्ती 19 में निकली थी और उनका 19 वाले पैटर्न के साथ ऑब्जेक्टिव ही पेपर लिया जाए क्योंकि उन्होंने 4-5 साल ऑब्जेक्टिव पेपर की ही तैयारी की है। तो जब जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था और अभी अखबार के अंदर आया हुआ है कि पिछला पैटर्न ही HPSC दोहराएगी, तो कौन सा वो मुद्दा है जो HPSC द्वारा कंसीडर किया जाएगा। और एक ओवर एज की समस्या, ये बात कतई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि हजारों युवाओं का करियर HPSC पीजीटी भर्ती के साथ जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी 19 में तैयारी करने लगे थे और अगर अखबार की माने तो 24 में ये भर्ती पूरी होगी, तो 19 से लेके 24 तक 6 साल लगते हैं और विधानसभा का जो समय होता है वो भी 5 साल का होता है और इस भर्ती को पूरा करने में सरकार को 6 साल का समय लग रहा है। बहुत लंबा समय हो जाता है क्योंकि अगर बात करें बीएड ही अभ्यर्थी 25 साल की उम्र होती है, 25 से 26 साल जब अभ्यर्थी बीएड करता है। बीएड के बाद 28 साल का अभ्यर्थी हो जाता है जब उसका एस्टेट क्वालिफाई होता है, क्योंकि एस्टेट एक बहुत ही ज्यादा हार्ड एक एग्जाम हरियाणा सरकार द्वारा लिया जाता है। 2 से 3% ही अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस एस्टेट को पास करते हैं। उसके बाद 28 साल का युवा हो जाता है और जब वो भर्ती में अप्लाई करने वाला होता है तो 2-3 साल वैकेंसी नहीं आती और अगर वैकेंसी आ जाती तो हम समझें कि अभ्यर्थी 30 साल का हो चुका होता है
किसी भर्ती को, जैसे कि पीजीटी की बात करें, 6 साल का समय लगता है, तो 30 से लेके 36-37 साल का अभ्यर्थी हो जाता है। और 36-37 साल के बाद भी उसको ये नहीं पता होता कि क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर रह जाता है किसी कारण से, तो 37 साल का युवा अब करेगा क्या? उसके पास रास्ते सारे बंद हो चुके होते हैं और उसके पास फिर कुछ भी सरकारी नौकरी की आस या सपना उसका टूट चुका होता है। तो ऐसा इस भर्ती में देखने को मिल रहा है। 6 साल हो चुके हैं, 19 से 23 और 24 अखबार की माने तो 24 में अगर ये भर्ती पूरी होगी तो 6 साल इसमें और लगे, पूरी होने में इस भर्ती को लगते हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये भर्ती कितनी लंबी जा चुकी है और कितने विवाद का ये विषय बन चुका है। अध्यापकों की स्कूलों में कमी है और अध्यापकों की कमी को पूरा करवाने के लिए किसी भर्ती को 6 साल का समय हरियाणा सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सोचने की बातें हैं, काफ़ी विषय है। और अखबार में एक बात और भी आती है और उसमें लिखा होता है कि हरियाणा सरकार रोजगार कौशल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती को दोबारा से शुरू करेगी। तो यानी कि ये बात भी लिखी आती है। तो अब पक्की भर्ती की बजाय क्या ये समझा जाए कि हरियाणा सरकार रोजगार कौशल निगम के जरिए पीजीटी भर्ती को करना चाहती है, क्योंकि अभी उसका पोर्टल भी अखबार में लिखा है स्टार्ट कर दिया जाएगा और रोजगार कौशल निगम के जरिए जल्दी ही भर्तियां की जाएंगी। और कल भी आया हुआ था कि जो अध्यक्ष हैं रोजगार कौशल निगम के, उन्होंने मीटिंग ली थी और अभी ये प्रोसेस जारी की जाएगी। तो क्या ये समझा जाए कि हरियाणा रोजगार कौशल में ये भर्ती जाएगी, या ये समझा जाए कि मार्च में जब एचपीएससी बोल रही है और जो पीजीटी की जो कॉपीज होंगी जो चेक करनी होंगी वो कम से कम 15 से 20 हजार होंगी और उनमें एक लंबा समय लगने वाला है। और इंटरव्यू पे भी कम से कम 15,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इंटरव्यू देंगे, तो उसमें भी एक लंबा समय लगेगा। तो इस हिसाब से मुझे बहुत कम संभावना है कि ये भर्ती पूरी हो जाएगी, क्योंकि मार्च तक का समय एचपीएससी पीजीटी खुद देती है, पीजीटी भर्ती के लिए खुद दिया जाता है। और 15 से 20 हजार कॉपीज और 14-15 हजार इंटरव्यू, तो इस हिसाब से बहुत कम ऐसा चांस है कि ये भर्ती पूरी होने की बहुत कम संभावना मुझे नजर आती है। तो आपकी इस भर्ती के बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीजीटी से संबंधित कोई भी न्यूज है वो आपको सबसे पहले इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाती है, इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसा कि 3 दिन पहले भी बताया गया था कि ऐसा होने वाला है और आज न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें आई भी हुई हैं। तो एक तरह से मोहर लगती है उस खबर को। तो आपके इसके संबंध में क्या विचार है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।